अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परमोपकारी आश्चर्य भगवान वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनि आदि समस्त मुनि महाराज की ठीक आज से 2 दिन पश्चात आपका रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। वही 2 दिन, मतलब आज का और कल का 2 दिन हो गए, परसों आ जाएगा। तो ये पर्व हम क्यों मनाते हैं? ये रक्षाबंधन पर्व हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है? ये रक्षाबंधन पर्व जैन दर्शन को क्यों प्रभावित करता है? जैन दर्शन में इतना इसका महत्व, गहरा महत्व क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। ये पर्व एक बात समझ लेना, ये भाई बहन का कोई पर्व ना था ना है, ये प्रचलन में आ चुका है आपके कि एक भाई अपनी बहन से रक्षाबंधन बंधा लेता है, एक राखी बंधवा लेता है और तिलक लगा लेता है और पर्व की इतिश्री हो जाती है। कुछ लोग अपनी दुकान में राखी बांध देते हैं, कोई तराजू को बांध देता है, कोई गल्ले को राखी बांध लेता है। भगवान जाने वो गल्ला रक्षा करेगा कि तराजू। कुछ लोग भगवान को राखी बांध जाते हैं कि भगवान अब तुम ही रक्षा करना। बड़ी विचित्रता है। साधु तो को नहीं छोड़ते आप, नहीं बांधते। देखो किस भाव से भेंट करना वो आगे खोलता हो रहस्य, लेकिन इनको फिलहाल तो आप भ्रामक जीवन, सिर्फ एक गतानुगति का एक होता है ना कि पीछे पीछे होने वाला किस्सा है आपके जीवन में। भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ और भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, वो एक गति में चलता है। वो तो एक दूसरे का अनुसरण करता है, उसे ये होश ही नहीं होता कि धर्म क्या है या ये भीड़ कहाँ जा रही है। एक लगा किसी को मारने तो कोई नहीं पूछता क्यों मारा, बस मारो मारो मारो, तो वो पिटता रहता है। वो कहता है भैया क्यों मार रहे हो? उसने मारा तो हमने मारा, हमें क्या मालूम क्यों मारा, और किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही ये मूर्खताएं, ये मूर्खताएं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। चलिए इनसे उलझे, इनसे सुलझे। थोड़ा उस घटना को आपको ध्यान आकर्षित कर देता हूँ। कल जब ये देखा गया कि हस्तिनापुर पर ये चारों मंत्री पहुंचे, अकंपनाचार्य आदि मुनि महाराज वो उज्जैनी अवंतिका नगरी से विहार करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। इधर बाली इत्यादि जो बलि, नमुच, शुक्र, प्रहलाद, ये चारों के चारों मंत्री अपनी उस ईर्ष्या को छोड़ नहीं पाए, अपने उस अंदर से अपने होने वाले इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक भूमिका बनाना शुरू की। जब जीवन में भूमिका बनने लग जाती है तो फिर वो अपना अहित भी करने से नहीं डरता। एक बात ये आप निश्चिंत मानिएगा, जब जब जीवन में व्यक्ति के अहित करने का भाव आएगा किसी का, तब सामने वाले का अहित उसके पुण्य पाप पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारा अहित निश्चित है, ये मान के चल लेना, ये लिख लेना अपने। जब जब आप किसी का अहित करने का भाव करोगे या अहित करना चाहोगे, वो उसके डिपेंड करेगा उसके पुण्य पाप पर, क्योंकि तुमसे उसका अहित होगा ये निश्चित मत मानो, नियम मत मानो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पुण्य पाप जब तक नहीं हो। हित भी करना चाहोगे तब तक हित नहीं हो सकता जब तक उसका पुण्य ना हो, और अहित भी करने चाहो तो अहित हो नहीं सकता जब तक उसका पाप ना हो। इसको बोलते हैं जीव अधिकरण। अब इसको थोड़ा सा आपको सिद्धांत गणने कर्म के साथ जोड़ देता हूं ताकि आपकी वो कर्म की श्रृंखला भी समझते रहे। हमारे पास कर्म के जो आश्रय होते हैं वो कितने होते हैं उसको आप समझ लेना। संभ्रम, समारम, आरम, कृत, कार्य, अनुमोदन, मन, वचन, काय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 108 आश्रयों के आप द्वार जिन्हें आप बोलते हैं, है ना।
तो होता है संभ्रम, समारंभ, आरंभ। संभ्रम का मतलब होता है मन में भूमिका बनाना। जैसे आप भूमिका बनाते हो कि आज मुझे भोपाल जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे आज जबलपुर जाना है, तो जो मन में भूमिकाएं आपके चल रही कि ये सामान भी रखना है, ये भी अटैची भी रख लूँ, ये रख लूँ, ये संभ्रम कहलाता है। मतलब उस सामान को इकट्ठा करने की भूमिका। समारंभ का मतलब होता है फिर उस सामान को एकत्रित करना। पहले आपने लिस्ट बनाई कि भाई ये भी, ये भी, ये भी, फिर आपने एकत्रित करना शुरू किया, भाई ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, टेची जमा लो, भाई अपने भोजन का टिफिन रख लो, प्रेस करा लो, है ना, नोट वगैरह चाहिए तो वो रख लो, बैंक से रख लो, चेक बुक रख लो, ताकि अपन गाड़ी निकाल लो, गाड़ी को साफ सुथरा कर लो। ये हो गया समारंभ। और फिर आरंभ यानी आपने शुरू कर दिया, भैया चल पड़े घर से, ये हो गया आरंभ। तो संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये तीन तरीके से होता है। कृत यानी स्वयं के द्वारा करना, कारित यानी दूसरे से करवाना, और स्वयं भी ना करें, दूसरे से ना करवा के अनुमोदना करते हैं आप लोग। जैसे आपने ताली बजाई, किसी ने बोली ली, आपने ताली बजा दी थी, हो गई अनुमोदना। पाप की भी अनुमोदना करते और पुण्य की भी। मान लो कोई किसी को पीट रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन था, हाँ ठीक करा, ये पाप की अनुमोदना। मजा आया, मैं तो चाह रहा था बड़ा बहुत होशियार बनता, बहुत हमेशा मुझे आज ठीक हुआ इसकी। ये हो गई अनुमोदना। कृत स्वयं मारने लग जाना। कारित भैया देखो मैं तो नहीं मार पाऊंगा, तुम निपटा लेना जरा, ये जो भी हो, और जो लगेगा मैं सब दूंगा, बस निपटाओ इसको। ये कहलाता है कारित। कृत, कारित, अनुमोदन। तो ये इससे गुणा करोगे तो ये 9 हो जाते, 3 त्यागी 9। फिर हम मन से करते हैं, हमारे मन में आता है इससे बदला लूंगा, इससे मैं कैसे लूं। वचनों से बोलते हैं, भाई देखो मैं बहुत परेशान हूँ, इसको थोड़ा समझ लेना। और काय से स्वयं शुरू हो जाते हैं, तो 9 त्रिक 27। फिर 4 कसाएं होती हैं, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। तो क्रोध के वशीभूत होके करते हैं कोई काम, मान के वशीभूत, और माया या लोभ, तो इनसे गुणा करोगे तो हो जाते 108। 27 चौको ये कहलाता है जीव अधिकरण। अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण, ये 2 अधिकरण आपके दिमाग में रखना है। ये कर्म सिद्धांत से आपको रिलेटेड करके बता रहा हूं। तो जब वो बाली इत्यादि देखना आप किस प्रकार से अपने पूरे इस पाप के आश्रय को कैसे करते हैं। बाली इत्यादि को जैसे ही उस राजा पद्म की घटना आपको पता ही है, हस्तिनापुर में माँ पद्म नाम के जो चक्रवर्ती ने अपने पुत्र विष्णु कुमार को राज्य देना चाहा, लेकिन विष्णु कुमार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो उनके छोटे पुत्र पद्म को ये राज्य मिला हस्तिनापुर का। और जब हस्तिनापुर का राज्य उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन अपने एक शत्रु सिंह बल नाम के शत्रु को जीत नहीं पा रहा था। और जैसे ही बाली मंत्री को ये पता पड़ा कि यहाँ पे अपना काम बन सकता है, तो वो जाता है और राजा से कहता है कि राजन, आपके शत्रु को अगर मैं जीत लूं तो कहता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर तुम शत्रु को जीत लो। और अगर तुम शत्रु को जीत लाए तो जाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस बात की घोषणा राजा ने की। कभी कभी आप लोग एक बात ये याद रखना, कहीं ऐसे कोई वचन मत देना जिस वचन को बाद में लेके पछतावा हो। समझ रहे हो? जीवन में हम कभी बड़े बोल जाते हैं, हाँ जाओ तुम्हें मुंह मांगा दूंगा। याद रखना 4 चीजें वापस नहीं लौटती। क्या? कमान से निकला तीर नहीं लौटता, मुंह से निकला वचन नहीं लौटता, शरीर से निकले प्राण घट में नहीं लौटते, और समय हाथ से निकल जाता तो वो नहीं लौटता। ये चीजें कभी नहीं लौटती। इन चीजों का हमेशा याद रखना। ये नीति वाक्य दे रहा हूं आपको। क्या? कमान से तीर छूट जाए तो कभी नहीं लौटता, निकल गया तो फिर वो जाएगा। वचन अगर छूट निकल गए तो अब आप वचन आपके नहीं रहे, वो पराये हो गए।
कभी भी वचन जब दो कानों से तीसरे कान में जब मंत्र चला जाता है तो फूट जाता है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि अपने दो कान हैं, अपने तक जब तक वो रहस्य है तब तक ही वो रहस्य है। तुम्हारा कितना ही खास हो, अगर तुमने उसको भी बता दिया तो अब ये रहस्य नहीं रहा, ये फूट गया, ये टूट गया, अब ये मंत्र तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये मंत्र दूसरे के पास चला गया। अपने हृदय की बात बड़े संभल के करा करो। तीसरी बात होती है समय। जब समय निकल जाता है तब हम पछताते हैं, काश मैं पहले कर लेता, काश मैं पहले सोच लेता, काश मुझे पहले पता हो जाता। देखना, आप लोग को बताता हूँ, आप लोग इस कैसे कहते हो, महाराज आप पहले मिल जाते, है ना, कहते हो ना। विशेषकर महिला वर्ग जब क्लास पढ़ती हैं और क्लास पढ़ने के बाद जब वो सुनती हैं, सुनने के बाद एक बात जरूर कहती है, महाराज काश गुरुदेव पहले मिल जाते, हमें आचार्य से पहले मिल जाते तो हम दीक्षा ले लेते, है ना, कहते ना महिलाएं, आप कहते हो कि नहीं कहते? ऐसे ही पुरुष वर्ग, महाराज आप तो विवाह हो गया, उलझ गए महाराज, अगर पहले अगर आप लोग आ जाते ना शाहपुरा में तो हम लोग बहुत सारे लोग निकल जाते, काहे को हम झंझट में। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भैया चलो तुम फंस गए, उलझ गए, लेकिन जो तुम्हारे बेटा बेटी नहीं उलझे उनको तो सुलझा दो, कम से कम उन्हें निकाल दो, उन्हें कह दो कि बेटा मुझे गुरु नहीं मिले, देख तेरा भाग्य तुझे गुरु मिले, और तुझे अब गुरु मिल गए हैं तो तू आत्मकल्याण कर ले बेटा, आत्मकल्याण। लेकिन नहीं, हम तो कैसे हैं, हमारी नाक अगर कट गई है तो हम पूरी संसार की कटा के रहेंगे हम वो है, अपनी नाक कटी है तो हम नकटा अपन थोड़ी, सारे गांव की कटा तो अब एक दूसरे कोई नकटा हम तो वो है। तो हम फंस गए हैं तो अब सारा संसार फंस जाएगा, क्योंकि अपनी कौन कहेगा, अपनी अगर पता पड़ जाए तो सामने वाला अगर अच्छा हो तो फिर अपनी निंदा होगी, और सब एक जैसे चोर सब होता है, व्यक्ति आपस में हिस्सा बांट लेता है कि भैया ना तू बोलना ना मैं भी नहीं बोलूंगा, बस ऐसा ही तुम्हारा। तो कम से कम मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपका जीवन उलझा हुआ है तो कृपया करके अपने बच्चों को ये मार्ग तो दिखाओ, भले ही वो चले या ना चले वो उसके ऊपर छोड़ दो, उससे ये इतना तो कहो कि बेटा देख दो मार्ग हैं, एक मार्ग हम लोग का जीवन है जो तू देख रहा है, शादी हमने भी की, हमने भी विवाह किया, ये मार्ग है बेटा कि ये भी है, ये श्रावक का मार्ग। एक मार्ग ये मुनि का मार्ग है जो तेरे सामने है, दोनों मार्ग है। बाद में हमसे ये मत कहना कि हमें नहीं बताया, और तुझे जो पसंद है वो हम कर देंगे, तुझे शादी करना हम तेरी शादी कर देंगे, और तुझे अगर मुनि बनना है तो हम तेरे को गुरुजी के पास ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू सोच ले, पहले विचार कर ले, बाद में ये नहीं कहना कि पापा फंसा दिया। लेकिन महाराज क्या करें, क्या करे, वो ही कहता है तो अब क्या करे, है ना। कभी आपने कहा, कभी अपने बच्चों से कहा कि बेटा ये मार्ग है, नहीं कहा ना, तो कम से कम कहना कोई बात नहीं, तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है तो इसमें या तो दीक्षा ले लो या शादी कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। क्यों आप लोग क्यों हंस रहे हैं सही बताओ, नहीं होता मन होता है कि नहीं होता? लगता तो इस मार्ग पे चले कि नहीं चले। देखो बहुत कठिन दुर्लभ है ये चीज। तो जब बलि को जब ये पता पड़ गया कि भाई ये अपना काम हो सकता है, अब थोड़ा सा उस तरफ आपको ले चलूं, और बलि को जैसे ही पता पड़ा कि भाई ये काम बन सकता है तो राजा वचन हार गया, और कहते एक बार वचन दे दिया ना, ये चार चीजें आपको बताई, तो वचन निकल गया मुख से, और बस बलि तो चाहता था, और बलि ने बड़ी युक्ति से, क्योंकि वो छल में माहिर था, छल कपट में जो लोग माहिर होते हैं, है ना,
बहुत बहुत कलाकार होते हैं, छल जिनके अंदर हो उनको पकड़ नहीं सकते आप, उनके कपट को नहीं जान सकते आप। मैंने एक बात कही थी शाम की क्लास में, आज सुबह भी कह देता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, बोले नहीं हुए, है ना, उनसे बचना। अमर बेल की जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, अमल बेल की जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, जो नर मीठा बोले थे उससे बचियो कंत। उससे बचना, क्योंकि अमर बेल एक ऐसी बेल होती है कि जिस पेड़ पे लिपट जाए वो पेड़ खत्म अपने आप, उसका नाम ही अमर है, उसका निपटा देते। खुद अमर है क्योंकि उसका नाम इसलिए कि खुद अमर हो जाती है, लेकिन दूसरे को गोंच होती, गोंच जो गाय के थन में रहती है ना, जोंक भी बोलते हैं उसे, गोंच भी बोलते हैं, जोंक चिपक जाती है तो सारा खून पी जाती है। और जो बहुत बहुत धीरे से बोलते हो, धीरे से बात सरकाते हो, संसार में इनसे बचना बस, बाकी समस्या कहीं नहीं। जो मुंह पे बोल देता हो, कड़वा बोलता वो तो फिर भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, क्योंकि उसके दिल साफ है, एकदम नेक है, उसके मन में कुछ नहीं है। और हम देखो ऐसे व्यक्ति का बुरा जल्दी मान जाते हैं, अरे ये तो हमेशा बुरा। और जो हमसे मीठी बातें करता है हम उसके प्रति थोड़ा सा हाँ ये अच्छा है, लेकिन हमारी परीक्षा ही गलत है, हमारा पहचान ही नहीं है हमें, है ना। हमें पहचान होना जाए, इंसान की पहचान हो जाए। और उसने बलि ने बस अपने मीठे बोलों से सिंहोदर को फंसाया, उलझाया, छल से, अपने छल से उस सिंहोदर को एकांत स्थान में ले जाके उसे बांधा और बांधकर राजा पद्म के सामने लाके छल से उसने पटक दिया कि ये लो तुम्हारा दुश्मन सामने है, आप क्या चाहते हो। अब सिंहोदर जो पकड़ा गया वो तो चाहते ही था कि सिंहोदर पकड़ा जाए। सिंहोदर को पकड़ने के बाद उसने कहा कि अब बोलो मांगो क्या मांगते हो। पद्म ने कहा कि अब मांगो क्या मांगते हो। और राजा पद्म ने कहा, तो बलि ने कहा अभी अवसर नहीं है, क्योंकि अभी मांग लूंगा तो मुझे तो मांगना तब के लिए जब मेरा बदला का अवसर होगा, समय जब मेरा होगा। इसलिए कहते हैं दुश्मन छोटा भी हो तो उसके लिए समय का इंतजार मत करो, वो बहुत बड़ा हो जाता है समय के साथ। क्या कह रहा हूं, दुश्मन छोटा हो तो उसे छोटा समझ के कभी इग्नोर नहीं करना। कभी कभी भूल कर जाते हैं आप लोग कि दुश्मन जब छोटा होता है तो अब अरे क्या कर लेगा ये मेरा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब पूरे संसार में उससे बड़ा भारी कोई नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में याद रख लेना। और कभी कभी आपके बुजुर्ग आपको कभी कोई सलाह दे तो उस सलाह को इग्नोर नहीं करना। आज बहुत अच्छी चीज आपके पुण्य से निकल रही है, वो बता रहा हूं। कभी कभी हम अपने बुजुर्गों को इग्नोर कर जाते हैं। हम अपने बुजुर्गों को, वो एक सलाह देता है कि बेटा इसको ऐसे काम को कर ले, लेकिन हम उसको इग्नोर करते। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े वृक्ष पर एक हंसों का परिवार रहता था। हंस होते ना, हंस परिवार उस पेड़ पे रहता था। काफी ऊंचा था, लंबा था, तो हर कोई इस पेड़ पे चढ़ नहीं पाता था। उसका एक नीचे उसका एक बुजुर्ग जो हंस था, जो काफी अनुभवशील था, उस हंस ने देखा कि इस पेड़ पर बस एक अंकुरित हुआ है, इसकी जड़ पे एक लता का अंकुर फूटा है। तो अपने नवयुवक हंसों से कहते हैं कि बेटा एक काम कर ले, इस अंकुर को उखाड़ के फेंक दे, वरना हम लोग संकट में पड़ेंगे। तो सारे वो जितने भी हंस थे, युवा हंस थे, वो खूब जम के हंसी उड़ाते हैं। पागल हो गए, सटे आ गए, है ना, कहते हैं ना आप लोग।
है ना, बुढ़ापे में सटिया आ गए, सटिया आ गए ना, सटिया ने 60, जब 60 के हो जाते हैं तो बोलते सटिया आ गए। ये सटिया का अर्थ ये है 60, मतलब उम्र हो गई इनकी अब 60 की, अब ये सटिया आ गए। और आप उसका अर्थ निकालते कि ये अब खिसक गए कि पागल हो, या वे कुछ भी की बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोल। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ नहीं, क्या इतना शंकुर क्या कर लेगा हमारा। उसने कहा बब्बा बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, वो इतना शंकुर हमारा क्या करेगा। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, मेरा अनुभव इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, इसको उखाड़ दो, चोंच से फेंक दो। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे वो एक लता का रूप लेने लगा, वो धीरे धीरे एक गहरी लता हो गई। उस लता ने पूरे पेड़ को लपेटना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि वो पेड़ की लता वो घूमते घूमते उस हंसों के परिवार जहां पर घोंसला था, उस घोंसले तक पहुंच गई। संयोग की बात थी, एक शिकारी वहां से निकला, उसने हंसों के जोड़ों को देखा तो पहले उसने सोचा चढ़ू कैसे, लेकिन उसे लता दिख गई हुई। तो जब हंस के जब उड़ के जाते ना, हंस दिशा दिशा में दिग्देश खगाए सम वसंती नगे नगे, तो अपनी अपनी दिशाओं में उड़ के जब भोजन पाने के लिए गए थे, तो शिकारी ने उस एकांत स्थान को जानकर उस लता से ऊपर चढ़ा और वहां पे जाल बिछाया। और जैसे उसने जाल बिछा के नीचे उतर के वो छुपा। इधर जब वो हंस लौटे और अपने घोंसले में निश्चिंत थे, वो तो कुछ नहीं है, और जैसे ही वो उस घोंसले पे बैठे कि उस जाल में उलझ गए, कि जाल में उनके पैर फंस गए, क्योंकि वो जाल इतना महीन होता है कि उनकी निगाह में नहीं आता। जब उसके पंजों में वो जाल उलझ जाता है, तो जैसे ही पंख मारे तो उड़ नहीं सकते, वो जाल से ऐसे उलझते उनके पंख, उनके जो नाखून रहते हैं ना उनके पैरों के, पूरा पैर उलझ गया, पैर उलझ गए तो उड़ ही नहीं पा रहे थे। अब बुजुर्ग याद आए उन्हें, वो दादाजी याद आए। वो दादाजी से पूछते हैं, दादाजी बचाओ मरे अब। तो उसने कहा बेटा मैं तो पहले ही कहा था तुमसे, तुम सुनते किसकी हो। कभी कभी ऐसी भूल आप लोग कर जाते। जवानी के उन्माद में एक बात ये याद रख लेना, जवानी के उन्माद में बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करना कभी, उनका अनुभव गहरा होता है। शरण में उनकी ही जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी कर लो तुम, वो देंगे वही अनुभव, उनका ही काम आएगा। एक भाई कितना ही तुम नोटेट करना इस बात। तो जैसे ही उस बुजुर्ग को याद किया तो उन्होंने कहा क्षमा कर दे दादाजी, अब आप ज्यादा हंसी मत उड़ाओ हमारी, अब हमसे गलती तो हो ही गई है, लेकिन अब तो बचने का रास्ता दिखाओ। तो कहा बचने का सरल रास्ता है, बस मान लो कहना तो तुम बच जाओगे। कि बताओ। उसने कहा एक भी व्यक्ति अब जिंदा मत बचो। संकेत दे रहा हूं, क्या कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति जिंदा मत बचो। बचने का मतलब समझ गए, मतलब अब गर्दन लटका दो, ऐसे हो जाओ कि मर गए, बिल्कुल हिलना नहीं, श्वास भी ऐसी जैसे ही वो तुम्हारा शिकारी तुम्हारे को पकड़ने आए, बिल्कुल हिलना नहीं, पड़े रहना, गर्दन लटका देना, ऐसा लगना चाहिए कि मर गए तुम, बस देख लेना सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा भाई ठीक है, अब दादाजी की बात तो मानो। और सब ने अपनी गर्दनों को ऐसे लटका के लटक गए, ऐसे उल्टे जैसे मर गए। हाँ, वो शिकारी ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि ये तो मर गए, प्राण निकल गए। उसने जाल से एक एक को निकाला और फेंकना शुरू किया। सुन रहे हो, जगह मर गए, अब मर गए तो इनको फेंको नीचे, अब समेट लेंगे। और जैसे उसने फेंकना शुरू किया, अब देखा कि उन्होंने देखा कि अंतिम आ रहा है। अंतिम को जैसे ही फेंका, बुजुर्ग का उड़ो, एक साथ उड़ो, सब उड़ो, यहाँ से बचोगे तुम लोग। और सबके सब पंख उड़ा के उड़ गए। बस सुन रहे, अपने शत्रु को कभी घोड़ा नहीं करना और बुजुर्गों का अनुभव को कभी इग्नोर नहीं करना, कभी उनको उपेक्षा नहीं करना। याद रखना इस बात को, इस कहानी में थोड़ा इसलिए दे दिया मैंने। और जब वो शत्रु को पकड़ लिया और ये जब उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हें वचन तो दे दिया, तो उसने काम करा
कि मेरे वचन को अब तुम धरोहर के रूप में रख लो, मैं अपना वचन जब मुझे आवश्यकता होगी ले लूंगा। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो जब ले लेना। इधर अकंपनाचार्य मुनि महाराज का आना हुआ। संयोग से वो हस्तिनापुर में विहार करते हस्तिनापुर पहुंचे, और जैसे ही वो हस्तिनापुर पहुंचे नहीं, बाहर उपवन में उनका 700 मुनि महाराज एक साथ उस उपवन में बैठे नहीं, और ये खबर बलि को पता पड़ी, और बलि ने कहा अब सबसे अच्छा अवसर है वचन को मांगने का। लिया हुआ जो मुझे वरदान उसने दिया है कि जो तुम्हें, देखो वहीं पर उसने राजा पद्म से कहते कि हे राजन, अब मुझे आपसे वो वचन चाहिए जो आपने दिया था मुझे। कहा मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने पूरे दिमाग को एक्टिव रखते हुए उसने कहा मुझे 7 दिन के लिए राज्य दे दो आपका। कितने दिन के लिए? 7 दिन का आपका राज्य चाहिए। 7 दिन के बाद मुझे कुछ नहीं, आप तो अपना राज्य दे दो। और जैसे ही सावन शुक्ल अष्टमी, आपकी अष्टमी है, आज है 12 से ना आपकी, आज 12 से कल 13 से, तो सावन शुक्ल अष्टमी के दिन से देखो कैसा उपसर्ग शुरू हुआ 700 मुनि महाराज पर। पूरे 7 दिन तक कितना घोर उपसर्ग हुआ। और जैसे ही उन्हें राज्य मिला, और कहा कि बस राजा अब आप राज्य मुझे दे चुके हैं, तो बस आप 7 दिन के लिए आप अपने महल में जाके रहें। अब आप कुछ भी, आपकी सेना अब मेरी है, आपका राजकोष मेरा है, आपके मंत्री मेरे हैं, अब कुछ भी आपका नहीं है, बस आप 7 दिन के लिए महल में निवास करेंगे, आप किसी को आज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है। और उसने अब 700 मुनि महाराज के ऊपर जो घोर उपसर्ग किया, सुनिए क्या उपसर्ग किया। उसने यज्ञ के बहाने से, यज्ञ करने के बहाने से 700 के 700 मुनि महाराज के आसपास लकड़ियों के ढेर लगवाने शुरू किए। एक होम कुंड बना दिया उसने, जैसे 700 मुनि महाराज के आसपास, और उसमें उसने मांस के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े, चमड़े डलवाना शुरू किया और अग्नि लगा दी। और इतनी भयंकर धुआं उठ रहा है उस अग्नि से। और 700 मुनि महाराज ने, क्योंकि अब मुनि महाराजों ने इसको उपसर्ग मान के ग्रहण कर लिया, और जब जो उपसर्ग मार के ग्रहण कर लेते हैं तो प्राण जाने तक साधु उसको अब छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कह दिया अब हमारे प्राण जाए तो जाए, अब ये उपसर्ग हमारा दूर तब होगा जब ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। कभी कभी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो आपको ये बता देता हूं कि आपको क्या करना है। कोई ऐसा जीवन में ऐसा अवसर आ जाए, मान लो कभी ऐसा लगने लगे कि जीवन अब बचेगा कि नहीं बचेगा, मान लो अटैक आ रहा हो, आसपास कोई नहीं हो, सीने में दर्द हो रहा हो, लग रहा हो, तो तुरंत इसको बोलते हैं संक्षेप प्रत्याख्यान। क्या बोलते हैं इसको? संक्षेप प्रत्याख्यान भाषा, आगम भाषा में। तुरंत चारों प्रकार के हाल जाल छोड़ के कि अगर बचा तो ग्रहण करूंगा, नहीं बचा तो मेरा सब त्याग है। सुन रहे हो? ऐसी जागृति। एक्सीडेंट हो गया, मान लो सिर में चोट आई है, अब लग रहा है कि कोई उठाने वाला नहीं है, अब कोई मुझे बच पाऊंगा कि नहीं, तुरंत त्याग कर दो। ये अगर अंतर्मुख के लिए भी त्याग हमारा रह गया तो नियम से तुम्हारी उच्च गति तो हो ही जाएगी। तुम्हारी उच्च गति होने का सबसे बड़ा साधन बता रहा हूं, कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, उसे हमें क्या डरना, उससे वो होने होगी। तो कभी जीवन में ऐसे अवसर आ जाए, कभी ऐसा लगने लगे कि प्राण बचेंगे कि नहीं, कहीं से उलझ जाओ, फंस जाओ, तो जीवन में घबराना नहीं, हताश मत होना, तुरंत कायसर करना, नमोकार मंत्र की शरण लेना, हाय हाय नहीं करना। कभी कभी हम घबराहट में बचाओ बचाओ चिल्लाना, ये करना, इससे प्राण नहीं बचते। बल्कि हमारे जीवन में हम अगर थोड़ा सा सचेत हो जाए, धर्म की शरण ले ले। किसकी शरण ले ले? धर्म। धर्म ही हमारा सच्चा साथी है और धर्म ही की शरण है। जीवन में इसकी शरण में जाना, कभी भी चिल्ला चोट करने से
हल्ला मचाने से कोई किसी की शरण नहीं मिलती। संसार में एक धर्म है जो हमें संकटों से उबार देता है, संकटों से निकाल लेता है, बस उसका हाथ हमारे हाथ में हो, है ना। हमारे हाथ में पारसनाथ का हाथ है तो किस बात की, उन्हीं का हाथ हमारे हाथ में तो शरण में रख दिया जब माथ तो हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो। गुनगुनाते रहा करो, मन को इससे भरते रहा करो, ये तुम्हारे जीवन का एक सूत्र बन जाए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जब भी बैठे रहो गुनगुनाते रहो, दुकान पे, घर पे, कहीं भी, है ना, तो कम से कम तुम्हारे साथ पारसनाथ हो जाएगा, ये लिख के रखना। बस तुम गुनगुनाते रहो मन में एक ही बात, हमारे साथ पारसनाथ, हमारे साथ पारसनाथ, हमारे सर पे गुरु का हाथ। बस महसूस करना, तो पाओगे कि तो वास्तव में तुम पारसनाथ के साथ। तो जब ये संक्षिप्त प्रत्याख्यान जब जीवन में है तो डरना नहीं, कभी अटैक आ रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई कोरोना जैसी बीमारी ऐसा लग रहा हो कि अब भगवान अब अंतिम श्वासें उखड़ रही हैं, तो मत डरना, क्योंकि मृत्यु अटल है, उसे हम कभी टाल नहीं सकती। हम शरण में अगर भगवान की है तो ये मृत्यु आयु कर्म रहा तो बच जाएंगे, बस इतना सा। उदीर्णा नहीं होने देंगे। उदीर्णा तो अब समझने लग गए ना, उदीर्णा समझने लगे, उदय उदीर्णा समझने लग गई कि नहीं। अब हमें करना क्या है, बस हमें संक्रमण करना है। किसका, पाप का पुण्य में। संक्रमण एक चीज समझ लो, एक संक्रमण क्या होता है तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। संक्रमण का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने की कला सीख लो अपने जीवन में। कभी कभी आप बाहरी दुखी हो जाते हैं, अंतरंग में इतने दुखी हो जाते हैं कि कोई आपको रास्ता नहीं मिलता, आपका जीवन उलझ जाता है, क्या करें महाराज, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक बात आपको ये नोटेट करना, विशेष तौर से नोटेट करना, जब आप संकट में घिरते हो तो चारों तरफ से घिरते हो। उसी दिन बुखार है, उसी दिन ग्राहकों की लाइन लगी है, उसी दिन घर में कोई नहीं है, लोग मेहमान, बच्चे मेहमान चले गए, पत्नी भी ससुराल चली गई, मायके चली गई, अब भोजन नहीं, कोई डॉक्टर पास ले जाने वाला नहीं है। अब देखो दवाई, उसी दिन घर में दवाई भी नहीं मिल रही, खोज रहे थे, यूं पैकेट पड़े रहते थे, है ना। और आज वो, और उसी दिन नौकर भी नहीं आया, उसने भी छुट्टी मारी। कहाँ हो, कि भैया आज नहीं आ रहा, आज कल आऊंगा। लो साहब, आज ही था रहा था। संकट ऐसे घिरता है जीवन में। तो उस दिन क्या सोचना है कि आज तीर पाप कर्म का उदय मेरा आज आ चुका है, मेरा पाप कर्म का उदय मुझे आज घेर लिया है। उस समय क्या करना, उस समय संकलेश मत करना। संकलेश मतलब अंदर से, अब पत्नी को आज ही जाना था, तुम चिल्लाती हो, बेटे को आज ही घूमने की पड़ी थी, देखो मैं बीमार पड़ा हूं, नौकर को भी आज ही नहीं आना था। मत करो संकलेश, क्योंकि एक बात निश्चिंत मान के रखना, किसी से अपेक्षा करना बेकार है। अरे अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, और किसी ने साथ छोड़ दिया तो क्या, अंधेरे में तो अपनी खुद की परछाई साथ छोड़ देती है। समझ रहे हो इस कहावत का मतलब, कि बुरे वक्त में जब अंधेरा आता है तो परछाई नहीं दिखती अपनी, तो बुरे वक्त में कोई साथ छोड़ दे तो क्या है, सगे सगे दगे दगे हो जाते। बनिया पुत्रम कभी ना मित्रम, जब जब मित्रम दगम दगम। बनिया पुत्रम कभी ना मित्रम, जब जब मित्रम दगम दगम। दगा ही देता है, कभी मित्र नहीं होता है, वो दगा ही देगा। सुनने के लिए सुन लेना। तो कभी संकल्प, तो महाराज फिर इसको संक्रमण कैसे करेंगे हम, तो संक्रमण देखो मैं बता देता हूं संक्रमण कैसे करना। संक्रमण होता क्या, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो महिला वर्ग है, इसको मैं आपको जल्दी बता देता हूं तो संक्रमण क्या होता है। संक्रमण जैसे आप लोग भोजन बनाने के लिए आपने आटा गूथा, गूथ नहीं बोलते ना, आपने कि भाई रोटी बनाना है, कुछ ना बोलना, गूथा बोलते जो।
तो आपने कर लिया और आप करके बैठे थे, इतने में आपको फोन आया कि भाई मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से मेहमान आ रहे हैं। तो अब मेहमान को रोटी खिलाना से अच्छा है कि भाई या तो पूड़ी खिलाओ या आप गक्कड़ खिलाओ, पराठे खिलाओ, आपकी जो बनती है यहाँ की डिशें। अब दाल बाफला यहाँ थोड़ी बनता, बाफला बनता दाल बाफला, क्योंकि मुझे कभी चौके में दिखा नहीं इसलिए कह रहे। नहीं लेने के लिए नहीं तो तुम कल से ढेर लगा दो, नहीं दिखा नहीं इसलिए कह रहे, क्योंकि भाई जिस एरिया में मैं रहा उस एरिया में तो भाई वहां का डिश है, तो यहाँ कभी दिखा नहीं इसलिए पूछ। अच्छा 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 अच्छा, तो वो अब जैसे ही खबर आई तो आप क्या करते हो, संक्रमण को समझ लो। तो जैसी खबर आती है तो फिर अब जल्दी से पत्नी उस आटे को व्यवस्थित करती है, क्योंकि अब इसकी क्या लुचाई बनना है, लुचाई समझ गए, पूड़ी। हाँ, अब जल्दी से उसकी लुचाई बनना है तो आप तुरंत आटे को जो अब रोटी से आटा कन्वर्ट किस में हो गया, लुचाई में, बाफले में, बाटी में, गक्कड़ में, इसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है ना, ये कहलाता है संक्रमण। आपने उसको तुरंत चेंज करा कि नहीं मेहमान के लिए पराठे बनाओ, अच्छे बनाओ, क्या रोटी क्या खिलाए, रोटी तो रोज खाते, तो इसको बोलते हैं संक्रमण। इसको चेंज करना, उसका फॉर्म चेंज करना। ऐसे ही जब पाप कर्म को चेंजेस करते हैं हम पुण्यों की वर्गणाओं में, तो इसको बोलते हैं संक्रमण। अब इसको मूल भाषा आपको समझ में आ गई ना, ये इसको संक्रमण बोलते हैं। अब पुण्य को अपने को लाना है और पाप को हमें घटाना है, तो अब संक्रमण करने का एक ही तरीका है। इस समय पैसेंस और इस समय 4 ही शरण है, अरिहंत, सिद्ध, आचार और धर्म, साधु, ये 4 शरण है। बस अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र को चलना शुरू कर दो। अब किसी को किसी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप तुमने किया, इसके द्वारा हुआ, यही मेरा बुरा करता है, देखो इसी समय इसने मेरे लिए ऐसा किया, छोड़ दो। बस अंदर से विशुद्धि बढ़ाना शुरू करो। गुरुदेव कहते हैं जब विशुद्धि बढ़ने लगती है तो अपने आप जो कर्म है वो ढीला होने लगता है, वो अपने आप ही चेंजेस होने लगता है। उद्यावली से जब उसके निषेक निकलते हैं तो अपने आप ही वो पुण्य रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं, संक्रमण रूप में आने लगते हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण करना। तो जब जब तुम्हारे अंदर ऐसे पाप कर्म की ऐसी वर्गणाएं दिखने लगे, पहचान में आने लगेगा, तुम्हें इसकी पहचान करना। जब जब तुम्हें इसकी पहचान होने लगेगी, तुम्हें खुद लगने लगेगा कि आज मेरा कोई पाप कर्म चल रहा है। छोटी छोटी बातों से तुम्हें नोटेट होने लगेगा। जैसे बता दिया ना मैंने, उसी दिन संकट आया, तकलीफ आ रही, ग्राहक आता था उसी दिन वो आया ही नहीं, तुम्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसने कहा था मैं आ रहा हूँ भाई साहब, चिंता मत करो, लेके पहुंच रहा हूँ। उसने कहा भाई साहब मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्या हुआ? क्योंकि भाई साहब मैं दूसरी शादी में जाना पड़ रहा है। अब समझ लेना कि आज दिक्कत है, आज कोई लफड़ा है ना। बस नोटेट करना, और तुम्हारा पुण्य होगा ना तो पुण्य को भी नोटेट करना। तुमने सोचा नहीं, कुछ नहीं, वो आके बैठ जाता, हाँ भाई साहब ये आपके, अरे यार क्या हुआ अचानक तुम कहाँ से आ गए? हाँ भाई साहब वो मैंने सोचा था आपको लिए बहुत दिन से देना थे, तो ये लो। तो समझना आप पुण्य बल मार रहा है, पुण्य अपना असर। ये होते हैं कई जगह ऐसे संकट, तो ये कहलाता है संकट अपने जीवन में करना। अपने जीवन में उन मुनि महाराजों ने भी देखो कैसा संक्रमण किया, अपने पुण्य पाप को समझ लिया कि हम सबका पाप का त्योदय, और ये कहलाता है सामूहिक पाप। क्या कहलाता है ये? जब सामूहिक पाप उदय आते हैं, हो सकता है उन मुनि महाराजों के द्वारा किसी 700 के 700 मुनि जब बने होंगे, जैसे श्रीपाल राजा ने कोड़ी बना था ना, तो उसके साथ भी 700 मुनि महाराज थे। 700 के 700 कोड़ी क्यों हुए थे? वो 700 के 700 श्रीपाल जब मुनि बने तो 700 के 700 कोड़ी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुनि महाराज को देखकर श्रीपाल ने थूक दिया। जब पूर्व भव में थे तो मुनि महाराज साधना कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कहाँ दिख गया मुझे साधु आज। और उन 700 के 700 जो उसके साथ राजकुमार में थे, इन्होंने सबने तालियां बजाई, हाँ बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही है ये साधु, ऐसे ही है, निकृष्ट है। उन्होंने जो कहा उसका परिणाम निकला कि ये अगले भव में ये 700 ही कोड़ी हो गई।
और कुष्ठ रोग। और एक बात आप ये नोट करना, जीवन में साधु को किया हुआ अपमान सबसे पहले फलता है, ये बात याद रखना। कभी जीवन में किसी गुरु का अपमान मत करना। भगवान का भी बाद में फल सकता है, शास्त्र का भी बाद में फल सकता है, लेकिन गुरु का अपमान उसी भव में फलते। कहीं कहीं तो कहीं भव तक फलते। एक मेरे जीवन में एक ऐसी घटना मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी, वो आपको बताता हूँ। एक आचार्य वीर सागर जी का नाम आपने सुना होगा। आचार्य शांति सागर जी, उनकी परंपरा में वीर सागर जी, उनके शिष्य शिव सागर जी, शिव सागर जी के ज्ञान सागर जी, ज्ञान सागर जी के विद्या सागर जी, है ना, ये परंपरा अपना। तो पूज्यवर आचार्य वीर सागर जी के महाराज का मेरा जो जन्म स्थान आपने सुनी रखा है ना, पता ही। उस स्थान पे उनका आना हुआ। उस समय बुजुर्गों ने बताया कि उनका आना हुआ, और वो वीर सागर जी महाराज जब वहां पहुंचे, आचार्य वीर सागर जी महाराज, तो जैसे हम लोग जंगल के लिए जाते हैं ना, ऐसे वो जंगल के लिए जाते थे। और वहां पर एक बहुत बड़ा धनाढ़ अजैन व्यक्ति थे, जिन्हें वहां के ठाकुर पटेल जिस तरीके होते हैं ना बड़े, उस तरीके से वो थे, सरपंच जैसे अच्छे, काफी जमीन, काफी पैसे, उनके 4 ऐसे बेटे जैसे कहते बेल के समान अच्छे हट्ट कट्टे एकदम। अब वीर सागर महाराज वहां से जंगल के लिए निकले वो, तो उन्होंने कहा कि ए नंगे, यहाँ से क्यों निकलता है तू हमारे रास्ते से, और तू कल निकला तो सिर फोड़ देंगे तेरा, चल यहाँ से। अब महाराज तो समता के धनी, उन्होंने शांति से चुपचाप अपने लौटे। लेकिन जब समाज को पता पड़ा तो समाज उद्वेलित हो गई। गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता संसार, और फिर वैसे दिगंबर समाज में अपने गुरु का अपमान वैसे भी सहन नहीं होता। कुछ तो उसके मन में चोट तो पहुंचती, लेकिन भले ही वो अब कमजोर हो या कम हो संख्या, तो फिर थोड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन वो यूं सहन नहीं करता। तो फिर समाज ने कहा कि ऐसे कैसे। तब मुरी महाराज ने सबको कहा कि कोई भी मेरा कहना अगर मानते हो, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। महाराज ऐसे कैसे, देखो मैं कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं, अज्ञानता में कह दिया होगा, कुछ नहीं कहना है अपने को। और महाराज ने कुछ नहीं किया, अपने भगवान के पास जाके अपनी साधना में लीन हो गई, सामायिक की, आर्चर्य की। कुछ दिन रुके और वहां से बिहार हो गया। देखना गुरु के अपमान का फल देखना। मुश्किल से 6 महीने बीते, मुश्किल से 6 महीने। 6 महीने के अंदर एक एक बेटा मरण को प्राप्त हो गया। हट्टा कट्टा जवान बेटे जिनके कभी कहते ना दिए जलते थे, चिराग जलते थे, जो अपने चिराग जलते थे कि कह दिया मुख से, पैसा ऐसा बरसता था। जिनकी जमीनें थी, सब जमीनें इलाजों में बिक गई। 6 महीने के अंदर सारी बिकना शुरू हो गई, और एक एक करके सारे बेटे मरण को प्राप्त हुए। और कहते हैं जिस व्यक्ति ने कहा था, और चारों बेटों ने अनुमोदना की थी उसकी कि हाँ देखते हैं कौन है, हम देखते हैं, इसको उठा के फेंक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अनुमोदना के फल से ये चारों तो नष्ट हुए ही। और जिस बुजुर्ग ने ये बात कही थी, वो बुजुर्ग सड़ के इलाज तक नहीं मिला। ऐसी भयंकर रोग हुआ उसे, इलाज भी नहीं मिला, और कहते हैं अंत में तड़प तड़प के प्राण छोड़े उसने। ये है गुरु निंदा का फल। सारी जमीन जायदाद सारी बिक गई। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जीवन में कभी किसी गुरु का अपमान मत करना, कभी किसी गुरु के बारे में द्वेष मत रखना। सुन रहे हो कि नहीं? बस इतना नोटेट करना, ये कर्म सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में नोटेट करना। वरना जैसे पाप पुण्य में कन्वर्ट होता है, वैसे पुण्य भी पाप में कन्वर्ट। इसको बोलते हैं पाप, पुण्य को पाप में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं संक्रमण। जो जिसकी सिर्फ 6 महीने पहले जिसके पास जायदाद का अंबार लगा, बेटे हैं, सब है, परिवार है, हंस खेल रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु का अपमान किया और 6 महीने के अंदर सारा चौपट हो गया। इसको बोलते हैं पुण्य का पाप में कन्वर्ट हो जाना। सुन रहे? ये मत करना जीवन में, ये मत करना कभी कुछ हो जाए, गुरु कुछ भी कह दे हमें, क्योंकि गुरु के मुख से अगर हमारे लिए डांट भी निकल जाए तो उसे अमृत मानना। क्या कह रहा हूं, क्या मानना? क्योंकि गुरु के मुख से अगर डांट निकली है
और गुरु ने अगर तुम्हें डांटा है तो एक बात याद रखना, क्यों डांटा है तुम्हें? क्योंकि गुरु ने तुम्हें अपना माना है, इसलिए तुम्हें डांटा है। तुम्हें अपना मान लिया उसने। क्योंकि गुरु बिना गैर को डांटेंगे कि अपने को? तुम अपने बेटे को डांटते हो कि हर किसी को? अपने को, क्योंकि अपना बेटा है। गैर को कहते जान अपने क्या करना है, महाराज जी अपने क्या करना है। बाप अपने बेटे को जब मानता कि ये मेरा बेटा है तो कहता है तू मेरी नाक कटा रहा है, तो डांटता है। लेकिन जिसे अपना नहीं मानता उसे कहता है जाने दो, हमें क्या करना, तुम तुम्हारा काम जानो, तुम कहीं जियो मरो, हमें क्या। बस गुरु ने अगर अपना माना है, कभी गुरु कुछ कह भी दे तुम्हें तो बस नहीं, कोई बात नहीं, मेरे गुरु है, क्या बारह मानना, स्वीकार करना उसे। ये पुण्य पाप समझ में आ गया संकट आपको? आगे बढ़ता हूं। जब ये घटना धीरे धीरे 700 मुनिमानों को उपसर्ग की इतनी तेज होने लगी, अष्टमी से शुरू हुई, एक दिन बीतने लगा। सब मुनि महाराज ने संक्षेप प्रत्याख्यान ले लिया कि अगर हम बचेंगे, अगर हम बचे तो अपने व्रतों को पालेंगे, और वह नहीं बचे तो हमारी संलेखना, आज से हमारी संलेखना प्रारंभ। वो कहते हैं एक मुनि महाराजों के नाक में धुआं, कान में धुआं, बदबू, तो कुछ मुनि महाराज तो चक्कर खा के गिरने लगे। कुछ मुनि महाराज के आंखों में जलन पैदा होने लगी, गले रुदने लगे, चक्कर आने लगे। और एक बात आप याद करना है, इन मुनि महाराज में ऐसे ऐसे मुनि महाराज थे जो कई रिद्धियों के धारी थे। अगर वो अपनी रिद्धि से चाहते तो इतना पानी गिरवा सकते थे कि पूरा हस्तिनापुर बह जाए, ऐसी रिद्धि की धारी थे। लेकिन एक ने भी अपनी रिद्धि का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि नहीं, हम रिद्धि का उपयोग नहीं करें, अपने लिए नहीं करेंगे। हम अपने लिए कभी रिद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। प्राण जाए कोई बात नहीं, चले जाए, लेकिन रिद्धि का उपयोग अपने लिए नहीं करता साधु, एक बात याद रखना। लेकिन तुम पे आ जाती अगर, क्या कह रहा हूं, तुम पे आ जाती अगर, तो अपनी रिद्धि का ऐसा प्रयोग करते कि सारा का सारा हस्तिनापुर ही स्वच्छ में फैल जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते, कभी नहीं करते। देखना, एक आचार्य जी का संस्मरण सुनाता हूं। गुरुदेव का संस्मरण ये नैनागिरि जी का है। नैनागिरि जी में आचार्य भगवान ने चातुर्मास स्थापना की, और संयोग से वहां पानी नहीं गिर रहा था। बहुत दिन हो गए, जैसे श्रावण का महीना सूखा सूखा निकल रहा था। एक किसान गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है वहां, और बुंदेलखंडी में अपनी बात बोलता है। वो बुंदेलखंडी बड़ी मीठी है। कहता है बाबा बाबा, अब तो आचार्य जी को तो बाबा बोलता है, पानी नहीं गिर रहा है, पानी चाने हैं, पानी गिरवा दे। वो ऐसे ही बोलते एकदम, ऐसे बोलते, वो गिरवा दो, ये शब्द नहीं है उनके पास, तो ये प्रेम की भाषा है उनकी। पानी गिरवा दे, पानी चाने हैं, पानी काहे नहीं गिर रहा है, तुम ध्यान काहे नहीं देत हम सब पे, मूंगे मूंगे काहे बैठे हो, मूंगे मूंगे सब मौन काहे बैठे हो, मौन क्यों बैठे हो। मुरु जी ने उसकी बात सुनी, बड़ी प्यारी सी मुस्कान दी, ऐसा। और कहते हैं इतनी उसकी शिकायत थी, और शिकायत उसने ऐसे दर पे की थी, जिस दर पे शिकायत का दर भी ढूंढा करो, हर जगह पे मत किया करो। शिकायत की भी इज्जत होती, हर जगह नहीं की जाती। शिकायत की भी इज्जत होती, हर जगह नहीं की जाती, ये ध्यान रखा करो। उसने ऐसे दर चुना, ऐसा दर चुना, गुरुदेव का वो दर था, उसकी शिकायत कैसे खाली जाती। और कहते हैं शाम को जो बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश कि लगातार 3 दिन लगातार बारिश, 3 दिन। कहते हैं नैनागिरि डूबने जैसा हो गया, पानी पानी हो गया। चौथे दिन कहता है आके, बाबा अब बंद कर दे। जैसे टोटी खोल के भूल जाते, बाबा बहुत हो गो, पानी अब बंद कर दे। फिर आचार्य मतलब चिट भी तुम्हारी, पट में दरो, अंटा मेरे बोल दो। सब तुम्हारा होना चाहिए, सब तुम्हारे अनुसार होना चाहिए।
और जब वो चाहते तो ऐसी रिद्धियों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन किसी ने उपयोग क्योंकि सब संकट एक साथ है ना, सामूहिक है, सबने ग्रहण कर लिया कि अब सब लेखना ग्रहण कर लिया। थोड़ा सा अब रक्षाबंधन पर्व से जोड़ देता हूं आपकी बात। जब बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, कि वहां के देवता कहां गए, देवता क्यों नहीं आए? अरे पार्श्वनाथ भगवान के समय धरणेन पद्मावती कहां गए थे? स्वधर्म जिनका किंकर, स्वधर्म ने, क्यों भाई स्वधर्म तुम बता दो, तुम तो बने थे भाई, गर्भ में साथ थे, जन्म में, तप में, उनकी शादी में, सब में साथ रहता है। स्वधर्म उनका विवाह कराता है, उनके राज सिंहासन सौंपता है, सब करता है, मतलब हर चीज हर पल, और किंकर की तरह दासानुदास बन के खड़ा रहता है उनके चरणों में, दासानुदास। लेकिन जब पाप कर्म का उदय हो, है ना, तो याद रखना, जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी की जाल में शेर फंस जाता है, कर्म का फेर ऐसा होता है। तो उस समय देवताओं की भी नींद कैसे खुल सकती? पाप कर्म का तत्व उदय नहीं आएंगे, देवता नहीं आएंगे, देवता आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पाप कर्म का ऐसा तीव्र हृदय चल रहा है। और सामूहिक और पुण्य होता, एक बात समझो, तो बाली उपसर कर सकता था, बाली की औकात थी, करी नहीं। पाप कर्म जब हमारा तीव्र होता, अब ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के दे रहा हूं तुमको, किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। हम आरोप प्रत्यारोप, मैंने बताया ना, स्वान वृत्ति नहीं रखो, सिंह वृत्ति। क्या रखना है अपने को? सिंह वृत्ति, कि जब तक हमारा पाप कर्म का उदय है, तभी तो सामने वाला आज मित्र भी दुश्मन हो रहा है। हमारा मित्र था, मेरा दुश्मन कैसे हो गया ये? क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए बोलो नहीं आज, क्योंकि आज मित्र भी दुश्मन हो रहा है। और मेरा पुण्य कर्म का उदय हो रहा है, तो शत्रु भी मित्र हो रहा है, शत्रु भी साथ दे रहा है, शत्रु भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ये पुण्य पाप के खेल हैं बंधु। तो याद रखो इस चीज को, कभी भी जीवन में आप इस चीज को भूलना नहीं है। आगे इधर जब क्या होता है वो बताता हूं, कैसे कौन किसके काम आता है। आगे घटना पूरी करूं इससे पहले रक्षाबंधन का एक भ्रम निकाल दूं कि ये रक्षाबंधन पर्व भाई बहनों का पर्व नहीं है, ये धागे बांधनों का पर्व नहीं है। ये धागे नहीं बांधा करो, ये धागे बांधने से ये नहीं निपटा। अंदर की डोरी से बंधा करो, बाहर की डोरी से नहीं। कुछ नहीं इतनी सरी करते हुए एक डोरी बांधी, उसने एक डोरी उसने बांधी, उसने पैसा दिया, उसने मिठाई खाई, है ना। इसीलिए तो बांधता है कि अभी बहन इसलिए बांधती कि आने वाला है, अब सूट आएगा, पेंट आएगा, अभी भैया कुछ देगा, पापा कुछ देंगे। इधर पापा को ही बनती है बहन, जो बालिकाएं होती हो, मम्मी को बांधती, पापा को, सबको बांधती, जो नहीं बंधा उसको भी बांधती, क्योंकि आज तो माल आने वाला है, बिना माल के आज काम। याद रखो, ये नहीं, ये पर्व किस चीज का था आप याद रखना। भेंट करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन मिथ्या भाव के साथ मत करो। मैं कह रहा हूं उसका समीचीन भाव ले आओ, कोई बात नहीं। तुम गुरु को भी राखी भेंट कर दो, कोई, मैं उसका भी मना नहीं करता, क्योंकि करते गुरुदेव को भी लोग राखी भेंट करते। किस भाव से करना, ये भाव समझ लो। जिस समय, जिस पल तुम गुरु के चरणों में जाके, प्रभु के चरणों में जाके, उस एक धागे को, पतला सा धागा होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, यूं टूट जाता है वो, लेकिन वो इतना मजबूत हो जाता है जब तुम भेंट करो तो क्या कहना, हे गुरुदेव, ये रक्षा का बंधन, बस संसार में मेरी कोई रक्षा कर सकता है, किससे? पापों से। पापों से कोई रक्षा कर सकता है तो हे गुरुदेव आप ही हो, बस आप ही मुझे बचा लेना। मेरी डूबती नैया को कोई निकाल सकता है, मैं नरकों में ना जाऊं, मैं तिरंचों में ना भटकूं, मैं दरिद्र मनुष्य ना बनूं, और जब तक मुझे मुक्ति ना मिल जाए,
हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे माँ जिनवाणी, तुम अपनी शरण में मुझे रखना। ये छोटा सा धागा बांध रहा हूँ, ये धागा नहीं है, मेरे अंतरंग की डोर है जो मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। बस इस भावना से बांधना, इस भावना से समर्पित करना कि ये मेरी अंतरंग से भावना है। और बाहर का बंधन बंधन नहीं होता, भीतर का बंधन बंधन होता है। क्या अभी तक मोह के बंधन में बंधे हो, इस मोह के बंधन से उठ के अब पंच परमेष्टि के बंधन से बंधना। अभी तक किसके बंधन से बंधे हो? मोह के, रिश्तेदारी के, एक दूसरे के। इस बंधन से कुछ नहीं होगा। ये बंधन संसार में बांधने वाला है। और जिस क्षण, जिस पल और जिस समय तुम गुरु के बंधन से बंध गए, समझना संसार का बंधन कटने वाला है तुम्हारा। अब संसार से तुम ऊपर उठो, ये बंधन ही है। और ये बता रहा हूं, ये बिना डोर का बंधन है। आप गुरु की भाषा, गुरु समझ लेता है, शिष्य कैसे जान लेता है कि गुरु क्या चाहता है। गुरु कैसे जान लेता है शिष्य क्या चाहता है, आखिर इतनी दूरी से कैसे संप्रेषण होता है। बंधन इतना मजबूत होता है। बस यही चाहता हूं कि रक्षाबंधन का ये पर्व धागों का पर्व ना रह जाए। तुम्हारे जीवन में ये बंधन बहुत पर्व आता है। और कल जब मुनि महाराज की पूजा करोगे, कल 700 मुनि महाराज के शुरू हो जाएंगे। और आज से भावना बना कि आज ये छठा दिन है मुनि महाराज के उपसर्ग का। कौन सा दिन है? कल छठवां दिन है। आज कल 7वां दिन हो जाएगा और 8वें दिन ये संकट टल जाएगा विष्णु कुमार मुनि के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूं कल जब पूजा करे कोई यहाँ पर, इस भावना से करना, इस भावना से करना कि हे भगवान, मैं वो कौन सा पापी जीव था, मैं कैसा था कि मैं उस समय था नहीं हस्तिनापुर में, मैं 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर नहीं कर पाया, मैं कैसा पापी जीव हूं। वो धन्य है विष्णु कुमार मुनि महाराज, वो धन्य है मुनि महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व, क्या कह रहा हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी साधना लुटा दी। ध्यान रखना, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, अभी बताऊंगा जब समझना कि विष्णु कुमार महाराज ने क्या किया। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने जीवन भर की साधना, वो चाहते तो उसी पल मुक्ति, वो क्या मुझे क्या करना 700 मुनि महाराज का, 700 मुनि महाराज जाने, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अपनी मुक्ति के लिए जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक इन 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर नहीं कर दूं, मुझे मुक्ति भी नहीं जाना, मोक्ष भी नहीं जाना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखना अपना मुनि पद छोड़ दिया। एक जगह आता है हरिवंश पुराण में कि उन्होंने अपने मुनि पद को छोड़ दिया, अपने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने लुटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साधर्मी, मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु भाई मृत्यु की गोद में हैं और मैं मुक्ति चला जाऊं, मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता मुक्ति। और उन्होंने जो संकट दूर किया, वो जब सुनोगे तुम आंखों से आंसू बह पड़ेंगे तुम्हारे। गजब का दृश्य है वो। कल मैं इतना चाहता हूं कि कल जब तुम 700 मुनि महाराज की पूजा करो, कल जब तुम 700 मुनि महाराज को अर्घ दे रहे हो, तो इस भावना से देना। सुन रहे हो, सावधान, किस भावना से कह रहा हूं, इस भावना से देना कि हे भगवान, मैं विष्णु कुमार मुनि तो नहीं बन पाया, लेकिन विष्णु कुमार की भावना से 700 मुनि महाराज की पूजा। कल क्या भावना, मैं विष्णु कुमार मुनि महाराज नहीं बन पाया, लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज की तरह मैं भी उन 700 मुनि महाराज की भक्ति करूंगा। अपना सब कुछ तो नहीं लुटा पाए, लेकिन 700 श्रीफल तो चढ़ा सकता हूं। चढ़ा सकते हो कि नहीं 700 श्रीफल? 700 श्रीफल मुनि महाराज को चढ़ा सकते हो कि नहीं? कल इतने दरिद्र तो नहीं, उतने गरीब तो नहीं, ये अर्घ है कि नहीं तुम्हारा? तो कल जब मुनि महाराज को तुम 700 मुनि महाराज को अर्घ दो, कल सौधर्म इंद्र बन के, कल विष्णु कुमार मुनि महाराज बन के अपना सब कुछ लुटा देना, लेकिन एक 700 महाराज की वंदना जरूर करना। और जो लोग 700 नहीं चढ़ा पा रहे हो, मान लो जो बोली लेगा वो पात्र बन के चढ़ा लेगा 700, ऐसा इंतजाम तो किया होगा ना? हाँ, तो जो बोली लेगा वो ले लेगा, जो पुण्यात्मा वो बन जाएगा। लेकिन कम से कम 11 श्रीफल तो ला ही सकते हो। ला सकते हो कि ला सकते हो? ला सकते हो। मैं बता देता हूँ कौन से। 700 महाराज के 700 लाना। कितने लाना?
और एक लाना पूजा आचार्य विद्यासागर जी के नाम का, और एक लाना तुम तीनों मुनि महाराज के नाम के। तो 11 श्रीफल तुम ला ही सकते हो कि ला सकते हो कि नहीं ला सकते? तो कल पात्र का चयन कल ही होगा ना, कल ही होगा। तो कल एक आप व्हाट्सएप चला देना कि व्हाट्सएप चला देना